हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। किस पे बेस्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर पे बेस्ड है। तो लास्ट टॉपिक में हमने जो किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट डेरिवेशन इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के पेयर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो उसकी एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन क्या होती है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, टू चार्जेस लेते हैं, माइनस क्यू और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू। हमने यहाँ पे टू चार्जेस ले लिए, माइनस क्यू प्लस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, वो डिस्टेंस यहाँ पर 2a है। तो ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, तो ये क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सिस है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की सेंट्रल लाइन है या एक्सिस है, उसके पैरेलल में या उस एक्सिस के साथ साथ जो लाइन ड्रा करते हैं, उस एक्सिस के साथ साथ क्या ड्रा करते हैं, जो लाइन ड्रा करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो ये क्या है, इसकी एक्सियल लाइन है। इसकी एक्सिस के साथ साथ जो लाइन ड्रा की पैरेलल में, वो क्या होगी, एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है P। इस एक्सियल लाइन पे क्या है, कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है पूरे डाइपोल की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके पास क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कहाँ पर, P पॉइंट पे। P पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से, पूरे डाइपोल की वजह से। कहाँ पर, P पॉइंट पे। तो हमने इनका डिस्टेंस यहाँ पर क्या ले लिया, 2a ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जो इसका मिड पॉइंट होगा, इसका जो सेंटर होगा, अगर ये 2a है तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, a, और ये कितना हो जाएगा, a। और सेंटर को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर o मानते हैं। सेंटर को हमने क्या मान लिया, o। और हमने क्या मान लिया कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो कहाँ पर रखा है, a पॉइंट पर रखा है, और जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ, b पॉइंट पर रखा है। तो ए बी जो डिस्टेंस है हमारा, कि हमारा जो ए बी डिस्टेंस है यहाँ पर, जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पर, ए बी डिस्टेंस है यहाँ पर 2a। और ए बी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पे क्या मानते हैं, इसके सेंटर ओ से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है हम उसको क्या मान रहे हैं यहाँ पर, R। कि OP हमने यहाँ पर क्या मान लिया, OP जो डिस्टेंस है, O से लेकर P का डिस्टेंस हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर R कंसीडर किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने पूरे डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे। लेकिन हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया है, हमने तो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था, E इज इक्वल टू क्या, वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने जो फॉर्मूला स्टडी किया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, वो फॉर्मूला क्या स्टडी किया था लास्ट क्लास में, क्या हुआ, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं P पॉइंट पे। फिर क्या करेंगे, इस प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं P पॉइंट पे। फिर जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो किसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, इस पूरे डाइपोल की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, कि माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर कितनी होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा E A, माइनस क्यू कहाँ पे रखा, ए पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई ए लिख दिया। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए का कहाँ पर, पी पॉइंट पे। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो अपॉन में एक चार्ज का फॉर्मूला होता है ये, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस आर यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस स्क्वायर। तो माइनस क्या होगा, पी से डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक तो कितना है आर, और यहाँ तक कितना है ए, तो हम ए प्लस आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था ए, तो हम टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाए, आर प्लस ए। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या आ जाए, आर प्लस ए, डिस्टेंस का स्क्वायर होता था तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो ई ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं पी पॉइंट पे, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, यहाँ पर पॉइंट पी पे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू की, जैसे कि प्लस क्यू की जैसे टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी। यहाँ पर दोबारा से वही फॉर्मूला, प्लस क्यू कहाँ पे रखा है, बी पॉइंट पे रखा है, तो कहाँ पे रखा है, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट के लिए हम यहाँ पे कितना फॉर्मूला लगा देंगे, ई बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, बी से लेकर यहाँ तक का बी पी, कितना डिस्टेंस है, बी पे रखा प्लस क्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी पी का स्क्वायर। यहाँ पर हम बी पी की वैल्यू कैलकुलेट, बी पी की वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, तो क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बी पी ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। यहाँ तक तो डिस्टेंस पता है कि ओ पी कितना, यहाँ तक आर है और इतना क्या है, ए है। तो इस आर में से अगर हम ए माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पी। इस आर में से अगर हम ए माइनस करते इतना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर माइनस ए कर दिया और उसका स्क्वायर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ पर ये। तो हमारे पास ई ए की वैल्यू क्या है, ये है, ई बी की वैल्यू क्या है, ये है। तो हमारे पास इसकी वजह से इंटेंसिटी है, इसकी वजह से इंटेंसिटी है। हमें तो यहाँ पर किसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, पूरे डाइपोल की। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे यहाँ पर कि माइनस क्या की वजह से पी पॉइंट पे। मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर उनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ। तो माइनस क्या की वजह से अगर हम पी पे फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, पहले इसको भूल जाएंगे, यहाँ पर प्लस क्यू को, यहाँ पर क्या है, माइनस क्या हुआ है। माइनस क्या की वजह से पी पे फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हम पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन बनाएंगे किसके लिए, माइनस क्यू के लिए, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी किस तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसको ए पॉइंट पे रखा नेगेटिव चार्ज, तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई ए। लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज की जैसे इंटेंसिटी पी पे निकालते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इसकी डायरेक्शन कहाँ पे रखा है, पॉजिटिव चार्ज बी पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ई बी। तो हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर किस में से कौन सी माइनस होगी, यहाँ पर ये भी गिवन है, ए बी भी गिवन है। तो हम यहाँ पे हमें क्या निकालने है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर ई ए में से ई बी माइनस हो गया, ई बी में से ई ए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब डिस्टेंस किसका कम है, पी पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस इतना है, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस इतना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस क्या है, कम, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। और पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई बी से। तो पॉजिटिव ई बी में से क्या माइनस कर देंगे, ए बी, क्योंकि डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर,
ए बी माइनस ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ई। यहाँ पर ई बी की वैल्यू कितनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोनों में से क्या कॉमन होगा, यहाँ पर ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आर माइनस का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका क्या लेंगे, अब इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इनका एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनका एलसीएम सबसे पहले स्क्वायर को छुपा लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो आर माइनस ए आर प्लस ए, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो इनकी पावर हमने छुपा रखी थी, दोनों के ऊपर पावर कितनी थी, 2 थी, उस पावर को दोबारा से यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा ये। अब यहाँ पर r माइनस ए से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी इधर यहाँ पर r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, यहाँ पर r प्लस ए का होल स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, क्या वो वन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको तो सेम लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस वाले के लिए क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ar, अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2ar प्लस के 2r कितना हो गया, 4ar, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर ई की वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे किसके लिए निकालना, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, क्या पी इज इक्वल टू क्या इंटू 2a। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या इंटू 2a होता है। तो ये क्यों, तो यहाँ पर है लेकिन ए भी यहाँ पर है, लेकिन 4 को हमने क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, अगर हम 4 को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ई इज इक्वल टू क्या ये रहा, इस 2 को हमने क्या किया, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, एक 2 को हमने 2a के साथ लिख दिया यहाँ पर, और साथ में क्या था r, 2 इंटू 2 लिख दिया इसको, यहाँ पे क्या हुआ था, a था, r था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या इंटू 2a, यहाँ पे क्या ये रहा, क्या इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो बिकॉज p इज इक्वल टू क्या होता है, क्या इंटू 2a, क्या इंटू 2a को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर p। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, किसके लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे। तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका एक केस कर सकते हैं, यहाँ पे तो ये क्या था, इसका रिजल्ट था। तो इसका केस क्या कर सकते हैं, अगर डायपोल क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, फॉर शॉर्ट डायपोल के लिए कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ को हम डिक्रीज करते हैं। अगर हम डायपोल की लेंथ को डिक्रीज कर दें तो हमारा 2a घट जाएगा, अगर 2a डिक्रीज करेगा तो a भी बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, और r उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर हम क्या करते हैं, शॉर्ट डायपोल को लेते हैं कि शॉर्ट डायपोल में क्या होगा, जैसे मान लो ये शॉर्ट डायपोल है और p क्या होता था, इसके एक्सिस पे होता था, तो वो r क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, a इतना होता था। तो r क्या हो जाएगा, शॉर्ट डायपोल केस में r ग्रेटर देन किससे, a से, तो a से बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, और ए स्क्वायर क्या होता है, ये ए फ्रैक्शन में है तो ए स्क्वायर होल फ्रैक्शन में होल स्मॉल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा उस केस में, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2pr अपॉन में 4πε0, ये तो नेगलेक्ट हो गया, तो आर स्क्वायर था उसकी पावर 2 और थी, तो यहाँ पर कितना होगा r4, तो एक आर से एक आर कैंसिल 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा क्या आ जाएगा 2p अपॉन में 4πε0r³। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या करती है r³ के साथ क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, r³ के साथ क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कहाँ पर उसकी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P था। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।